सो हे पोकीज, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 4। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है जिन्वो के संग जो उस डॉग के संग लड़ रहा होता है डंजन में, और लड़ते लड़ते वो हाथापाई पे आता है क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं होता। यहाँ पर हाथापाई पे आने के बाद उसको ये समझ आ जाता है कि भाई मुक्को से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो अपनी इन्वेंट्री से निकालता है तलवार, और उस तलवार से निकालने के बाद वो डॉग से लड़ने के वक्त ही वो उसका जबड़ा काट देता है। काटते वक्त फिर दूसरा डॉग उस पर हमला करने आ रहा होता है, पर वो देखता है कि उसका दूसरा साथी मर चुका है, तो वो डर के मारे भग जाता है क्योंकि जिन्वो का लेवल उससे ज़्यादा है। यहाँ पर जिन्वो को लगता है वो भग चुका है, पर एक्चुअली में वो और भी अपने साथियों को बुलाने गया होता है। यहाँ जिन्वो फिर अपना शांति से बैठ के थोड़ा अपनी एडजस्टमेंट कर रहा होता है, सेटिंग्स बदल रहा होता है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर बदलते हुए वो देखता है कि उसका रैंक 2 हो चुका है। यहाँ पर वो इस चीज़ से खुश हो रहा होता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ पर हल्के फुल्के और भी डॉग्स होएंगे। यहाँ पर जिन्वो के सामने फिर वो डॉग वापस आ जाता है और जिन्वो कहता है चल तू गया, पर वो देखता नहीं जिन्वो के उसके पीछे और भी बहुत सारे डॉग्स आ चुके हैं। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा डर जाता है, पर वो कहता है कोई नहीं, मेरा लेवल 2 है और मेरे पास स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, तो मैं अब लड़ लूँगा। जहाँ पर जिन्वो फिर इन सब को एक एक करके मारना शुरू करता है, और यहाँ हमें दिखाया जाता है जिन्वो का कोई अब डर नहीं है, और जिन्वो फिर सबको मारता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो ने सारी डॉग्स की लाशें बिछा दिया और उन सब में से वो अपना आइटम ले लेता। लेने के बाद फिर वो इन्वेंट्री में डालता था। डालते वक्त उसकी दूसरी स्क्रीन पे उसको दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें वो खरीद सकता है, तो वो खरीदने की कोशिश करता है, पर उसका लेवल इतना नहीं है कि वो खरीद पाए। तो फिर वो बहुत सारे आइटम्स को बेचता है, और बेचते वक्त उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जो अपनी अर्थ की वैल्यू के हिसाब से कितना है तो वो उसको अभी नहीं पता। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि रोड पे अभी भी वो डंजन खुला हुआ है और दिन बहुत ज़्यादा हो चुका था, वो डंजन क्रैक हो सकता है। यहाँ पर फिर हमें फिर से जिन्वो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वो मिलता है एक अलग सा हरे रंग का पत्थर, जिसको वो देखता है तो वो होता है एक्चुअली डंजन से निकलने वाली की, जो वो कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर जिन्वो कहता है कि अगर मैं डंजन से निकल गया तो फिर तो ये डंजन ख़त्म। यहाँ पर जिन्वो चीज़ को रख लेता है अभी के लिए, और फिर वो कहता है अभी मेरे को डंजन किंग से लड़ना है क्योंकि अब मेरा लेवल है 15। और ये जिन्वो फिर नीचे की तरफ जाता है और वो कहता है अब मैं डंजन किंग को हराऊंगा और इस डंजन से निकल जाऊंगा। यहाँ पर फिर वो डंजन किंग से लड़ने के लिए जा ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है जूही का सीन। यहाँ पर जूही कॉल पे बात कर रही होती है और वो घर गई होती है क्योंकि जिन्वो से वो नहीं मिली थी उस वक्त। और वो घर जाते हुए उसको अचानक से कॉल आता है कि हमें भी अभी हंटर्स की ज़रूरत है क्योंकि वो डंजन को कुछ ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं। वो डंजन क्रैक होके उसमें से अब डीमंस बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जूही को हीलर के तौर पे बुलाया जाता है, पर जूही इस चीज़ से थोड़ा सा मना कर रही होती है क्योंकि अभी भी वो डरी हुई है, पर लोगों को ज़रूरत है तो जूही को ना चाह के भी आना पड़ता है। और यही हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो डंजन किंग के इलाके में पहुंच चुका है, जहाँ पर फिर वो डंजन किंग को ढूंढ रहा होता है। और तभी डंजन किंग जो स्नेक है वो वहाँ पर आके जिन्वो पे अटैक करता है, जहाँ पर अटैक करने के बाद जिन्वो को थोड़ी लगती है, पर फिर वो थोड़ा खड़ा होता है। खड़े होने के बाद वो डंजन किंग से लड़ रहा होता है, जहाँ पर लड़ते हुए उसकी तलवार टूट जाती है। और यहाँ पर टूटने के वक्त जिन्वो हार मानने वाली हालत में होता है क्योंकि डंजन किंग बहुत ज़्यादा ही जिन्वो को मार रहा होता है। और मारते वक्त जिन्वो सोचा था कि क्या मैं यहीं भी मर जाऊंगा, और फिर जिन्वो अपने पुरानी बातें भी सोचा होता कि हर कोई मेरे को लूज़र ही समझ सकता, हर वक्त मेरे को लूज़र समझता था। अब मेरे को यहाँ पर मौका मिला है तो मैं क्यों ना लड़ूँ, मैं उस ई रैंक से ए रैंक क्यों ना बनूँ। और यहाँ पर जिन्वो फिर बहुत गुस्से में डंजन किंग पे सीधा अटैक कर पाता है क्योंकि उसको पता है तलवार इसके स्किन पे नहीं घुसेगी। तो जिन्वो फिर अब तलवार फेंकता है टूटी हुई वो, और फेंकने के बाद वो सीधा अपने हाथ उस डंजन किंग के अंदर करा देता है। और कराते वक्त डंजन किंग सीधा वहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते मर रहा होता है। और जिन्वो गुस्से में कह रहा होता है ये उस किंग से तो बहुत कमज़ोर है जिस किंग ने मुझे मारा है, और मैं उससे बदला लेके रहूँगा, और मैं यहाँ तो नहीं मर सकता। और वो डंजन किंग को सीधा मार देता है। जहाँ डंजन किंग को मारने के बाद जिन्वो को मिल जाता है एक और हथियार, जो हथियार अब उसकी तलवार और उसके पुराने भाले से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ से खुश हो रहा होता है, और यहीं पे ये डंजन भी ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर जिन्वो देखता है कि वो अभी मेट्रो स्टेशन के सबसे नीचे वाले फ्लोर में है। जहाँ पर फिर जिन्वो बाहर की तरफ आता है, और आने के बाद
वो देखता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये खाली खाली क्यों है। जहाँ पर एक फौजी आता है और फिर वो कहता है, लड़के तुम यहाँ कर क्या रहे हो। जहाँ पर फिर वो फौजी उसे जिन्वो के हाथ में उसकी टूटी हुई तलवार देखता है तो वो सोचता है कि ये शायद से हंटर है। जहाँ पर वो उसको सॉरी बोलते हुए उसको कह रहा होता है कि अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। जहाँ पर जिन्वो उससे बात करता है कि ये हुआ क्या है। यहाँ पर फिर वो फौजी बताता है कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं डंजन को खुले हुए। तो अब वो डंजन से क्रैक होकर मॉन्स्टर एक बाहर निकल चुका है, जिसको हम लोग हंटर्स बुला के मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी फोर्स फील्ड की वजह से वो अभी भी नहीं मर पा रहा है। जहाँ पर जिन्वो फिर उसको देख रहा होता है और फिर वो देखता है कि बहुत सारे हंटर्स वहाँ पर आए हुए हैं, 10 से 15 जो उसको मार रहे हैं। पर मारते हुए वो अभी भी कमज़ोरी पड़ रहा है हंटर्स, क्योंकि उसकी जो शील्ड है वो इन पे काउंटर अटैक कर रही है। तो अब सब सारे हंटर्स कमज़ोर पड़ते हैं। जहाँ पर जिन्वो इस चीज़ को देख रहा होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जूही भी आई हुई है। जो जूही को फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तुम कर क्या रही हो, तुम्हें हमें बचाने के लिए लाए हैं हम। यहाँ पर फिर जूही इस चीज़ को सुनने के बाद अपनी पावर को यूज़ करती है, पर वो अभी भी उस ट्रॉमा से नहीं हटी है। जहाँ पर फिर जूही अपनी शील्ड को लगाती है, ऑन करती है, पर वो फिर से ही उस ट्रॉमा की वजह से डर के हट जाती है। और हटते वक्त ही जिन्वो इस चीज़ को देख रहा होता है, फिर उसको थोड़ी दया आती है जूही पे। जहाँ पर फिर वो कहता है कि शायद से इसके अगर मैं शील्ड तोड़ दूँ तो ये मर जाएगा। जहाँ पर जिन्वो फिर उस टूटी हुई तलवार को अपनी पूरी जान से थ्रो करता उस डीमन पे। जहाँ पर वो डीमन हमें देखा जाता है कि वो डी ग्रेड है, डी लेवल का है। जहाँ पर फिर वो सीधा ही डीमन की शील्ड टूटती है और टूटने के बाद सारे हंटर्स उसको ईजिली मार देते हैं। मारने वक्त सब लोग कह रहे होते हैं ये हम लोग जीत गए, पर एक हंटर देखता है कि वहाँ पर एक टूटी हुई तलवार है और फिर वो कहता है कि फौजी से बोलता है ये टूटी हुई तलवार किसके। जहाँ पर फौजी वो बताता है कि ये एक और हंटर की थी जिसको मैं अभी लेके आया था वहाँ मेट्रो स्टेशन से। जहाँ पर फिर वो देखते तो वो हंटर गया होता है जो है हमारा जिन्वो। और फिर वो जूही भी इस चीज़ को देखते और फिर उसको समझ आ जाता है शायद से यहाँ पर जिन्वो था। और जो हंटर है वो कह रहा होता है ये तलवार जिसने फेंकी है वो ए या एस रैंक का ही हंटर हो सकता है। और यहाँ में जिन्वो दिखाया जा रहा होता है जो कह रहा होता है शायद से मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज मार दी, मेरे को लगता नहीं वो इतना पावरफुल था। और ये दिखाते हुए हमारा एपिसोड भी यहीं एंड होता है। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सायोनारा, बाय।